कि लालू ने ग्रुप डी की जो भर्तियां की थी उसमें नौकरी के बदले लोगों से जमीन लिखवा लिए थे अपने परिवार वालों के नाम, है ना? ना पूरा परिवार जेल जा रहा है, ना अभी आरोप सिद्ध हुए हैं। ये एक न्याय की प्रक्रिया है, आरोप गठित होना। ये डरने की कोई बात नहीं है, जिनको कानून की कम समझ है वो लोग घबरा जाते हैं। इसमें तो देखिए सच्चाई है ही, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि जितनी भी एजेंसियां हैं भारत सरकार की, चाहे सीबीआई हो या ईडी हो या जो भी हो, वो सब बिल्कुल भाजपा के आप कह सकते हैं। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिखा जी। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास। सर, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, ठीक हूँ। देखिए, बात की जाए लैंड फॉर जॉब केस की आज सुनवाई थी, इसके बारे में आप दर्शकों को बताएं कि आखिर लैंड फॉर जॉब केस आखिर में है क्या? आखिर क्या हुआ 2004 से 2009 के बीच में? देखिए आज बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली के एक कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव और उनके परिवार के कई सदस्यों पर आरोप गठित कर दिए हैं। अब इसको लेके बहुत कन्फ्यूजन है। मैं शुरू से समझाता हूँ ये मामला तब का है जब लालू यादव भारत सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे। 2004 से 9 तक का मामला है और उस दौरान रेलवे में ग्रुप डी की काफ़ी भर्तियां हुई थी और ये आरोप है कि लालू ने ग्रुप डी की जो भर्तियां की थी उसमें नौकरी के बदले लोगों से जमीन लिखवा लिए थे अपने परिवार वालों के नाम, है ना? तो इस पर सीबीआई ने एफआईआर कुछ साल पहले किया था। फिर सीबीआई ने पुख्ता सबूत पाए तो आरोप पत्र दाखिल कर दिया, यानी चार्जशीट दाखिल कर दिया। पुलिस जब किसी मामले में पुख्ता सबूत पाती है तो आरोप पत्र दाखिल करती है अदालत में। फिर अदालत में सुनवाई होती है, फिर अदालत फैसला सुनाती है। तो ये चार्जशीट दाखिल कर लिया। इसमें लालू यादव शामिल हैं, राबड़ी देवी, तेज प्रताप, तेजस्वी, निशा भारती, हेमा यादव, मतलब परिवार के 5-6 लोग देखिए, हैं। कुछ उनके समर्थक आरजेडी कुछ समर्थक ऐसा कह रहे हैं कि ये बीजेपी की चाल है, क्योंकि तेज प्रताप और तेजस्वी उस समय काफी बच्चे थे, उनका नाम क्यों इसमें ऐड किया गया? ये सही है कि जिस समय की ये बात है 2004 से 9 तक, उसमें तो तेजस्वी और तेज प्रताप बहुत छोटे थे और बचाव पक्ष के द्वारा कहा ही जाएगा कि ये लोग तो नासमझ थे, इनको तो फंसाया जा रहा है। लेकिन देखिए जब बहस होती है तो सबके अपने-अपने तर्क होते हैं। हो सकता है सीबीआई ने ये तर्क दिया हो कि अब तो ये बड़े हो गए हैं, अब तो ये वयस्क हो गए हैं, इसके बावजूद इन्होंने वो ज़मीन वापस नहीं की, वो ज़मीन सरेंडर नहीं की, इस उस ज़मीन पर इनका कब्ज़ा बना हुआ है, अब तो इनको नासमझ नहीं कहा जा सकता है। इस मैंने देखिए सीबीआई का चार्जशीट पढ़ा नहीं है, किन-किन बिंदुओं पर इनको चार्जशीट किया गया वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये तर्क देने वाले तर्क दे सकते हैं। है ना? कि ठीक है नासमझ में अब हो गया, लेकिन ठीक है बाद में आपको जब समझ आ गई तो आप वो ज़मीन सरेंडर कर देते, वापस कर देते। तो ये सब बात है। उसके बाद कोर्ट में आरोप पत्र हुआ, तब लालू के वकीलों के द्वारा एक डिस्चार्ज पिटीशन दिया गया कोर्ट में। डिस्चार्ज पिटीशन का में ये कहा गया कि ये जो सीबीआई का आरोप पत्र है, ये बकवास है, फालतू है, इसमें कोई दम नहीं है और इसको कोर्ट खारिज कर दे और इसमें कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जो सुबह में फैसला आया है, राउल्स एवेन्यू कोर्ट है दिल्ली की निचली अदालत कह लीजिए, उसने डिस्चार्ज पिटीशन को ही रद्द कर दिया, खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, सुनवाई के लायक है ये मामला और आरोप गठित कर दिए, चार्ज फ्रेम कर दिए। अब इसको लेके बहुत लोगों में हल्ला हो गया है, जिनको कानून की बारीकियां नहीं समझ में आती है कि आरोप सिद्ध हो गए, अब तो सब, अब पूरा परिवार जेल चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ना पूरा परिवार जेल जा रहा है, ना अभी आरोप सिद्ध हुए हैं। ये एक न्याय की प्रक्रिया है, आरोप गठित होना। सुनवाई का समय्या पहला चरण है और अगली तारीख 29 जनवरी की को दी गई है, फिर तारीख पड़ेगी। और इस देश की न्यायिक प्रक्रिया इतनी धीमी है, इतने सारे गवाहों के बयान होंगे, इतने दस्तावेज देखे जाएंगे, कोर्ट पर इतने मुकदमों का बोझ रहता है। राउज एवेन्यू कोर्ट में हो सकता है दसों हजार मुकदमे हों कि फैसला आते 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 2 साल, 4 साल, 5 साल, कई साल काफी लग लंबा समय लग सकते हैं। जी सकता है। बिल्कुल। जी। तो जैसे उनके समर्थक क्या करें, डरे कि क्या? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। पहली बात कि अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं होने जा रही है। दूसरी बात कि कई साल इसमें लग जाएँगे, 5 साल, 6 साल, 7 साल। ये डरने की कोई बात नहीं है। जिनको कानून की कम समझ है वो लोग घबरा जाते हैं और उनको डराया भी जाता है। अब जदयू भाजपा वाले ऐसा ऐसा माहौल बनाएँगे, लगेगा कि पूरा अब परिवार जेल में चक्की ही पीसेगा, ऐसी बात नहीं है। जी। देखिए, आरजेडी के काफी समर्थक ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ही केंद्र में है, तो इसीलिए बस लालू परिवार को एक कैद किया जा रहा है। बिल्कुल।
इसमें तो देखिए सच्चाई है ही, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि जितनी भी एजेंसियाँ हैं भारत सरकार की, चाहे सीबीआई हो या ईडी हो या जो भी हो, वो सब बिल्कुल भाजपा के आप कह सकते हैं पालतू कुत्ते की तरह काम करती है, इशारे पर काम करती हैं। अब देखिए इसी की तुलना आप सृजन घोटाला से कर सकती हैं। सृजन घोटाला 2500 करोड़ का घोटाला है, इस लैंड फॉर जॉब से कहीं बड़ा घोटाला है और उसकी जाँच भी सीबीआई कर रही है। लेकिन सीबीआई ने इस केस में जितनी फुर्ती से आरोप पत्र दे दिया लालू और उसके परिवार पर, सृजन घोटाला में कछुआ चाल से सीबीआई काम कर रही है। अब तक पलटू राम मुख्यमंत्री से पूछताछ तक नहीं हुई, जबकि मेरा मानना है कि कायदे से सृजन घोटाला में पलटू राम को जेल में होना चाहिए था। तो राजनीति तो है ही, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर टिप्पणी की हुई है कि ये पिंजड़े का तोता है, जो मालिक सिखाता है वही बोलता है। तो ये बात तो है ही, कल ईडी को लेके कलकत्ता में कितना हंगामा हुआ सबको पता है। तो सरकारी एजेंसियों का तो दुरुपयोग हो ही रहा है। जी। तो ये आपने सुना अमिताभ दास को। अब आपका क्या कुछ कहना है लैंड फॉर जॉब मामले में? आप अपनी राय भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।